दोस्तों, तारीख आज 4 जुलाई 2026 दिन शनिवार, हिंदी तिथि पंचमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी आज राजस्थान को देंगे 2 बड़ी सौगातें। 400 करोड़ रुपए की लागत से बने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। बालोतरा के पचमद्रा में 80,000 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक रिफाइनरी देश को सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के अहमदाबाद में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकार का बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी बोले, मौजूद स्थिति में ईंधन की कीमतों को कम करने की कोई ठोस वजह नहीं। ईरान जंग में खरीदा महंगा कच्चा तेल ही प्रोसेस हो रहा, 74,781 करोड़ का घाटा हुआ। अगले हफ्ते न्यूजीलैंड जाएंगे पीएम मोदी। एफटीए के बाद दोनों देशों के विकास को मिलेगी रफ्तार। दरअसल इसी साल भारत न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर हस्ताक्षर किए जाने की घोषणा की गई थी। ऐसे में मोदी का न्यूजीलैंड दौरा दोनों देशों के लिए बेहद अहम होने वाला है। ई रिक्शा को बीच सड़क पर रोकने वाला चीनी ऐप बेन सरकार ने दिल्ली समेत कई शहरों में ई रिक्शा चालकों के लिए परेशानी बने 3 ऐप को प्ले स्टोर से हटाने का दिया निर्देश। बदमाश ब्लूटूथ के जरिए बैटरी ऑफ कर देते थे। इलेक्ट्रिक कार स्कूटर को खतरा नहीं। भारत की पूर्वी सीमा पर चीन का चक्रव्यूह। पाकिस्तान के बाद अब म्यांमार बांग्लादेश पर डोरे डाल रहा चीन बनाएगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत की बड़ी टेंशन, नई कॉरिडोर के जरिए बंगाल की खाड़ी तक सीधी पहुंच की तैयारी। ईरान पहुंची जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती। तेहरान में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई को दी श्रद्धांजलि। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी अविनाश की निशानदेही पर पुलिस उन जगहों पर जाएगी जहां रकम छिपाई गई। वहीं अनिल मिश्रा और गोपाल राव से एसआईटी दोबारा करेगी पूछताछ। चढ़ावा चोरी के 2 आरोपियों के घर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतजार खत्म। अगले 57 दिन ग्रेटर हिमालय की ऊंची वादियों में गूंजेंगे बाबा बर्फानी के जयकारे। बेस कैंप से पवित्र गुफा के लिए श्रद्धालु रवाना। हर किलोमीटर पर ऑक्सीजन बूथ। बालटाल रूट पर 12 जगह वाटरप्रूफ डोम बनाए। पीएम मोदी ने अमरनाथ यात्रा शुरू होने पर सभी शिव भक्तों को दी शुभकामनाएं। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी अलग अलग बयान दे रहे। वारदात से पहले टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल देखकर पुलिस को चकमा देना सीखा। अब दोनों का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। महाराष्ट्र में महिलाओं को मिला किसान का दर्जा। विधानसभा से महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक पास। अब खेती, पशुपालन और कृषि से जुड़े कार्य करने वाली महिलाओं को आधिकारिक किसान का दर्जा मिलेगा। 7वें वेतन आयोग की मांग को लेकर दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों ने की हड़ताल। इस दौरान ओपीडी, टीकाकरण जैसी सेवाएं हुई प्रभावित। आरोप लगाया है कि कई कर्मचारियों को पिछले 3 वर्षों से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ भी नहीं मिला है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। सरकारी खजाने में आया पैसों का सैलाब। रेलवे ने जून महीने में 142 मिलियन टन माल की ढुलाई कर कमाया 430 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व। दर्ज की 4% की ग्रोथ। सरकार ने कसा सोशल मीडिया पर शिकंजा। यूजरनेम फीचर को लेकर केंद्र ने टेलीग्राम को भेजा कड़ा नोटिस। गोपनीयता और डेटा सुरक्षा पर मांगा जवाब। कहा, आप ऐसे ही हर कोई फीचर लॉन्च कर देते हो सरकार से बिना पूछे। महाराष्ट्र में स्कूल के 500 मीटर के दायरे में स्टिंग जैसी एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर लगेगा बैन। खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि झिरवाल का बड़ा बयान। बोले, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं एनर्जी ड्रिंक। अंतरिक्ष में भारत रचेगा नया इतिहास। पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 जल्द भरेगा उड़ान। 12 जुलाई से 4 अगस्त 2026 के बीच श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगा लॉन्च। स्काई रूट फाउंडर पवन बोले, अंतरिक्ष तक तेजी से पहुंचने वाला AI 6G स्पेस इकोनॉमी में आगे होगा। सीमा पार से आतंकवाद बर्दाश्त नहीं। भारत जापान ने क्षेत्रीय आतंकी नेटवर्क के खिलाफ पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। राज्य समर्थित सुरक्षित ठिकानों और फंडिंग के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई की मांग की। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस ने दो फाड़ होने के आसार। सांसद रंधावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे। वहीं प्रधान न बनाने पर पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने बुलाई मीटिंग। बोले, राजा वंडिंग प्रधान मंजूर नहीं, हाईकमान दोबारा सोचे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक बढ़ा। कैबिनेट नियुक्ति समिति ने फंडामेंटल रूट 56 के तहत दी मंजूरी। चीन मामलों के जानकार गलवान झड़पों में निभाई अहम भूमिका। देश के विभिन्न इलाकों में बारिश ने मचाई तबाही। हिमाचल में लैंडस्लाइड से कई गाड़ियां मलबे में दबी। उज्जैन में मंदिर डूबे। लखनऊ में घरों में पानी घुसा। मुंबई में स्कूलों में छुट्टी। वहीं गुजरात में सड़कें डूबी।
खान सर की एंटीसिपेटरी बेल पर 7 जुलाई को होगी सुनवाई। दोनों गार्ड्स की बेल पर भी होगा फैसला। 30 जून को कोर्ट ने मांगे थे हथियार के डॉक्यूमेंट। अखिलेश यादव ने लखनऊ में राम मंदिर चढ़ावा को लेकर सरकार और ट्रस्ट की भूमिका पर उठाए सवाल। बोले भाजपा को न चढ़ावा मिला और न ही वोट। चुनाव सितंबर में करा दें, हम तैयार हैं। समाजवादी पार्टी न कभी टूटी और न टूटेगी। राजस्थान के जयपुर में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पे हुआ करोड़ों का फर्जीवाड़ा। 20 कॉलेज और इंस्टीट्यूट बैंड। स्टूडेंट के नाम पर फर्जी डॉक्यूमेंट भेजे। कई संस्थान शुरू भी नहीं हुए। सभी के खिलाफ FIR की तैयारी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर RSS का पहला बयान। दत्तात्रेय होसबाले बोले, राम भक्तों की भावना को आघात पहुंचा। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण के विज्ञापन। सरकार नोटिस भेजकर मेटा से पूछेगी ऐसे विज्ञापन कैसे चले, इन्हें कैसे रोका जाएगा। ओलंपियन नीरज चोपड़ा संग फोटो लगा। 3.50 करोड़ ठगी। हरियाणा के पंचकुला में स्पोर्ट्स कंपनी को पैसा दिलवाने के नाम पर फंसाया। जेई भाई और SI पत्नी के खाते में रकम डलवाई। बागेश्वर धाम में हाथ में गदा थामे नजर आए अनंत अंबानी। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ की पूजा अर्चना। बागेश्वर धाम में बोले, आपने आने को कहा था तो मैं आ गया। अमेरिका ने ईरान को इजरायली साजिश की चेतावनी दी। बातचीत में शामिल अरागची और गालिबाफ की हत्या कर सकता था इजरायल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक US को डर था कि अगर दोनों वार्ताकारों की हत्या हुई तो युद्ध विराम और शांति प्रक्रिया टूट जाएगी। बिहार में बसेंगे 11 आधुनिक ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप। हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ 1 लाख करोड़ का हुआ समझौता। CM सम्राट चौधरी बोले, लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार और स्वरोजगार का मौका। एयर इंडिया ने इंटरनेशनल उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज घटाया। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के टिकट 7,617 तक सस्ते होंगे। घरेलू उड़ानों में कोई बदलाव नहीं। POK में भारी महंगाई, बेरोजगारी और बिजली आटे की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन तेज। लोग बोले, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। शांति के बीच प्रमुख नेता शौकत नवाज गिरफ्तार। JASC के 600 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। बिलासपुर जोन की 5 ट्रेनें 20 से 40 तक कैंसिल। ट्रैक मरम्मत के लिए मेगा ब्लॉक। झारखंड बिहार समेत 4 राज्यों की यात्रा होगी प्रभावित। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने अपनी तीसरी शादी को किया कंफर्म। 5 जुलाई को गर्लफ्रेंड गोरे स्प्रेड से घर पर प्राइवेट सेरेमनी में करेंगे शादी। इसमें सिर्फ दोनों परिवारों के लोग और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल होंगे। काशी में देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे बनकर तैयार। 45 मिनट का सफर अब 16 मिनट में होगा। टिकट सिर्फ 10 रुपए। आंधी का भी असर नहीं होगा। दावा, रोपवे कॉरिडोर से 40% ट्रैफिक कम होगा। खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे बेटे मुस्तफा। इजरायली हमले का खतरा। 9 जुलाई को मशहद शहर में दफनाए जाएंगे पूर्व ईरानी सुप्रीम लीडर। गुजरात AST को मिली बड़ी कामयाबी। गुजरात और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से प्रतिबंधित आतंकी संगठन JAISH से जुड़े 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बड़े आतंकी नेटवर्क को कर रहे थे तैयार। 5 जुलाई को कैलाश मानसरोवर यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे CM पुष्कर सिंह धामी। यात्रियों को डिनर में मिलेगी झंगारे की खीर। मेडिकल के बाद चीन में होगी एंट्री। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सेवा के लिए पठानकोट में 5 जगहों पर मिलेगी 24/7 सुविधा। श्रद्धालुओं के रहने, खाने और दवाइयों का प्रबंध। पेट्रोलिंग के लिए BSF, आर्मी और QRT तैनात। सुप्रीम कोर्ट ने NCLT का फैसला किया रद्द। बोला, अदालत के फैसलों में AI के फर्जी उदाहरण खतरनाक। ये मिथाइल आइसोसाइड जैसे इससे न्याय व्यवस्था को हो रहा नुकसान। हिमाचल में चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज। रामपुर से भाजपा के 2 बार के प्रत्याशी रहे बृजलाल करीब 250 समर्थकों के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार बोले, कई नेता कार्यकर्ता पार्टी में आने को तैयार। उत्तर मध्य रेलवे ने 3 स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए। यात्रियों की बढ़ती भीड़ और सुविधा को देखते हुए सूरत, छपरा, अहमदाबाद, दरभंगा, गांधीधाम, भागलपुर ट्रेनों के रूट बदले। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सोनम की जमानत पर रोक लगाने से किया इनकार। कहा, रिहाई न हुई तो बेल रद्द कर देते। अपराध चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, ये ध्यान में रखना होगा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में गगनबीर टनल के पास CRPF की गाड़ी सड़क से फिसली। हादसे में 6 जवान घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। विवाह से लेकर लिव इन तक एक समान कानून। कन्वर्टेड आदिवासी भी आएंगे दायरे में। गुजरात UCC की 90% बातें मध्य प्रदेश में लागू करने की तैयारी में मोहन सरकार।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भोजपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिवार से की मुलाकात, मां के आंसू पोंछे। एनकाउंटर पर कहा, सरेंडर कर चुके इंसान पर गोली चलाना गलत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद उत्तराखंड के 4 धाम भी अलर्ट। बद्री केदार मंदिर समिति ने चढ़ावा व दान सामग्री की निगरानी के लिए जारी किए कड़े निर्देश। कहा, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमिलनाडु की राजनीति में देखने को मिला बड़ा घटनाक्रम। सीएम जोसेफ विजय की बड़ी ताकत। एआईएडीएमके के पूर्व 4 मंत्री, कई विधायक, हजारों समर्थकों के साथ टीवीके में हुए शामिल। 3 तलाक और हलाला पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। कहा, धार्मिक प्रथाओं की आड़ में अपराध स्वीकार नहीं। ऐसे मामलों में प्रारंभिक स्तर पर एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता। राजस्थान के 20 से ज्यादा शहरों में एटीएस ने मारे छापे। 28 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से कनेक्शन की आशंका। जयपुर में भी छापेमारी, 20 साल का युवक गिरफ्तार। मॉनसून सीजन की शुरुआत के साथ ही उत्तराखंड में आपदा से निपटने की मेगा रिहर्सल। राहत एवं बचाव टीम ने बस दबने, बाढ़, लैंडस्लाइड के बीच किया रेस्क्यू। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कंट्रोल रूम में परखी तैयारी। रांची में आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंकने वालों का 4 राज्यों से कनेक्शन। एनआईए ने दर्ज किया केस। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की जांच शुरू। एटीएस ने सौंपी केस डायरी। परमाणु हथियार नहीं होते तो पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं करता। सिंगापुर के पूर्व राजनयिक ने कसा तंज। कहा, आर्थिक कमजोरियां और कट्टरपंथ पाक की मुख्य समस्याएं। यूपी में एक्सप्रेस वे पर पहली बारिश में गड्ढे हुए। मुजफ्फरनगर में 7 फिर सड़क धंसी। सोनभद्र में मां बेटी बही। पूरे प्रदेश में छाया मानसून। देश की पहली नदी जोड़ो केन बेतवा लिंक परियोजना कानूनन अवैध। नवीनतम जांच रिपोर्ट के अनुसार 45,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सारी मंजूरियां खत्म। बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस के हो रहा निर्माण। राम मंदिर निर्माण से जुड़े चंदे में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर भोपाल में महिला कांग्रेस ने किया सद्बुद्धि यज्ञ। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बोले, अयोध्या कोर्ट में दायर करूंगा मुकदमा। भगवान के नाम पर दिए चंदे का हिसाब होना चाहिए। इंडियन नेवी ने समुद्री लुटेरों का हमला किया नाकाम। अदन की खाड़ी में आईएनएस श्रीकंठ के मार्कोस कमांडो को देखते ही भाग निकले लुटेरे। आस्था की नींव पर बना राम मंदिर अब ढह गया। बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के लिए पीएमओ कार्यालय जिम्मेदार। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने छोड़ी सरकारी सुरक्षा। लौटाए 16 बॉडीगार्ड और 3 गाड़ियां। पुलिस मुख्यालय द्वारा अनदेखी से नाराज होकर लिया फैसला। हिमाचल में भारी बारिश का कहर। किन्नौर में गाड़ियां दबी। रीवा में फ्रेश फ्लड। 49 सड़कें और 127 बिजली ट्रांसफार्मर बंद। ऑरेंज अलर्ट। हैदराबाद में डीएसपी के घर रेड में 200 करोड़ की जायदाद का हुआ खुलासा। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 किलोमीटर सोने के गहने, 20 केजी चांदी, कई लग्जरी फ्लैट, विला और 50 एकड़ से ज्यादा जमीन के कागजात किए बरामद। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनी के खेल प्रसारण की अवैध लाइव स्ट्रीमिंग पर लगाई रोक। वेबसाइटों को तुरंत ब्लॉक करने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 200 करोड़ के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पर सियासत। कांग्रेस बोली, निजी हाथों में सौंप रही सरकार। भाजपा का पलटवार, बेहतर इलाज से कांग्रेस परेशान। प्रशांत किशोर ही बांकीपुर से होंगे जन सुराज के प्रत्याशी। पार्टी बोली, बीजेपी को हराना है तो महागठबंधन हमारा समर्थन करे। 30 वर्षों से नितिन नवीन के परिवार का इस सीट पर कब्जा रहा। राजस्थान में बेहोशी के इंजेक्शन बुपीवाकेन पर लगी रोक। सिजेरियन डिलीवरी में भी इस्तेमाल होते हैं। हैदराबाद में 16 मरीजों की तबीयत बिगड़ी। अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल ने कोर्ट में दी सरेंडर की अर्जी। कहा, पेशी से कानूनी प्रक्रिया में आएगी तेजी। बिहार के कैमूर, सासाराम, गयाजी और बक्सर में भारी बारिश का अलर्ट। आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। वहीं पटना में धूप उमस भी गर्मी करेगी परेशान। भारी बारिश के साथ आंधी तूफान का अलर्ट। जेके से लेकर यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में मौसम रहेगा खराब। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस दो फाड़ होने के आसार। सांसद रंधावा शाह से मिलने गुपचुप दिल्ली पहुंचे। पूर्व सीएम चन्नी की मीटिंग में 16 नेता पहुंचे। चमत्कार, वेनेजुएला भूकंप के 8 दिन बाद 9 मंजिला इमारत के मलबे से जिंदा निकला गार्ड। वीडियो वायरल। जापान को नहीं सुहाया ट्रंप का फैसला। कहा, इंडो पैसिफिक पर भारत के साथ दोनों देश मजबूत करेंगे आपसी संबंध। पति की हत्याकार बाथरूम में दफनाया, टाइल्स लगवाई। आगरा में पत्नी 45 दिन तक लापता होने का नाटक करती रही। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, आरएसएस बोला दोषियों को कड़ी सजा मिले। करोड़ों भक्तों का भरोसा बचाना जरूरी। पुलिस ने आरोपी अविनाश की कार जब्त की।
गुजरात एमपी में जेएस के 8 आतंकी पकड़े गए। गुजरात में टेररिस्ट नेटवर्क फैलाने का काम कर रहे थे। एटीएस ने पूछताछ शुरू की। दावा, तीसरे शख्स को केतन के मर्डर की प्लानिंग पता थी। सिया चेतन ने उसे बताया था। आरोपियों ने क्राइम पेट्रोल देख हत्या का तरीका सीखा। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ग्लोबल मंदी के बीच भारत की ऊंची उड़ान। वित्त वर्ष में 7.7% की दमदार जीडीपी ग्रोथ के साथ भारत बना दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था। ईपीएफ में बेसिक का 12% देना अब जरूरी नहीं। नए नियम में 1800 लिमिट तय। कर्मचारी और कंपनी अपनी इच्छा से 12% कंट्रीब्यूशन जारी रख सकते हैं। सरकार ने कसा सोशल मीडिया पर शिकंजा। यूजरनेम फीचर को लेकर केंद्र ने टेलीग्राम को भेजा कड़ा नोटिस। गोपनीयता और डेटा सुरक्षा पर मांगा जवाब। निवेशकों पर बरसेगा बम्पर बोनस। वी मार्क इंडिया लिमिटेड ने बदला बोनस शेयर का रिकॉर्ड डेटा। आशीष कचोलिया की हिस्सेदारी वाली कंपनी एक शेयर पर देगी 5 फ्री बोनस शेयर। सरकारी खजाने में आया पैसों का सैलाब। रेलवे ने जून महीने में 142 मिलियन टन माल की ढुलाई कर कमाया 430 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व। दर्ज की 4% की ग्रोथ। मेहुल मिस्त्री ने टाटा के फैमिली ऑफिस से दिया इस्तीफा। टाटा ट्रस्ट से हटाए जाने के कुछ महीने बाद उठाया कदम। टाटा ग्रुप से दूरियां बढ़ी। स्मार्टफोन प्रोसेसर में होगा बड़ा बदलाव। अपकमिंग गैलेक्सी A18 सीरीज से अपना खुद का एक्सीनोस चिपसेट हटाएगी सैमसंग। मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन से हाथ मिलाने की तैयारी। ओप्पो रेनो 16 स्मार्टफोन सीरीज भारत में लॉन्च। 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा के साथ 7000 mAh बैटरी। शुरुआती कीमत 46,999। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। सरकारी खरीद बंद होते ही उछले गेहूं के दाम। दिल्ली और खन्ना मंडी में गेहूं की प्राइवेट मांग बढ़ने से बाजार में आई जबरदस्त तेजी। कीमतें 2850 प्रति क्विंटल तक पहुंची। सोयाबीन और सरसों के बाजारों में भारी हलचल। इंदौर और कोटा मंडी में तगड़ी लिवाली से सरसों के भाव 7450 प्रति क्विंटल के पार। वहीं सोयाबीन में भी आई जोरदार तेजी। एशिया की सबसे बड़ी मंडी में प्याज की भारी किल्लत। लासलगांव और नासिक मंडी में प्याज की आवक 40% घटने से मचा हड़कंप। थोक भाव 55 प्रति किलो के पार निकले। तुअर और चने की दाल पर महंगाई की मार। लातूर और अकोला मंडी में कम स्टॉक के चलते तुअर के दाम 11,800 प्रति क्विंटल तक पहुंचे। टमाटर और हरी सब्जियों के दाम हुए बेकाबू। दिल्ली के आजादपुर मंडी में भारी बारिश से टमाटर और धनिया की आवक ठप। थोक भाव में 30% तक की बड़ी तेजी। मसाला किंग लहसुन ने तोड़े सारे पुराने रिकॉर्ड। मंदसौर और नीमच मंडी में ऊटी क्वालिटी लहसुन की धमाकेदार नीलामी। 22,500 प्रति क्विंटल के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचे दाम। चावल की कीमतों ने पकड़ी रफ्तार। करनाल और तरावड़ी मंडी में विदेशी ऑर्डर मिलने से बासमती चावल की कीमतों में लगी आग। नया रिकॉर्ड 9,200 प्रति क्विंटल दर्ज। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। मैनचेस्टर पहुंची युवा सितारों से सजी टीम इंडिया। दूसरे T20 मुकाबले के लिए मैनचेस्टर पहुंची भारतीय टीम। वैभव सूर्यवंशी से लेकर अभिषेक शर्मा तक खुद अपना सामान ढोते आए नजर। रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल वर्ल्ड कप के अंतिम 16 में पहुंची। आखिरी मिनट में क्रोएशिया का गोल रद्द। नाराज फैंस ने मैदान पर बोतल फेंकी। आईपीएल 2027 के मेगा ऑक्शन को लेकर बड़ी हलचल। रिटेंशन नियमों में बड़े बदलाव के बीच कई बड़े कप्तानों ने टीम बदलने की आई सनसनीखेज रिपोर्ट। साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी शबनेम इस्माइल ने रचा इतिहास। मेंस वुमेन्स T20 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली बॉलर बनी। जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर बीसीसीआई का बड़ा बयान। नेशनल क्रिकेट अकेडमी ने तेज गेंदबाज को दी हरी झंडी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर संभालेंगे गेंदबाजी की कमान। युवा सनसनी वैभव के डेब्यू पर घमासान तेज। दिनेश कार्तिक ने सैमसंग का किया बचाव। का सूर्यवंशी को टीम में खेलने का हक हासिल करना होगा। ग्रीन पार्क की बदहाली के चलते कानपुर में छिने यूपी T20 लीग मैचों की मेजबानी। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होंगे मैच। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ समेत यूपी के 5 शहरों में बारिश, घरों में घुसा पानी। सभी 75 जिलों में बरसात का अलर्ट। ओले बिजली भी गिर सकती है। खंडवा हरदा में बारिश का रेड अलर्ट। एमपी के 19 जिलों में हेवी रेन का अनुमान। 38 जिलों में अब तक सामान्य से कम हुई बारिश। राजस्थान के 16 जिलों में पहुंचा मानसून। डूंगरपुर के 2 भाइयों पर बिजली गिरी, एक की मौत। चित्तौड़गढ़ में 2.5 इंच पानी बरसा। जयपुर में रात भर हुई बारिश। छत्तीसगढ़ के मध्य दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश का अलर्ट। बलरामपुर में बिजली गिरने से मां बेटी की मौत। घरों से घुटनों तक भरा पानी, अनाज फर्नीचर भीगा।
झारखंड में मानसून एक्टिव, पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट। 3 जुलाई को कई जिलों में हेवी रेन की चेतावनी। 8 जुलाई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। हरियाणा के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। 2 दिन में सामान्य से 33% कम बरसात। सिरसा में 5 डिग्री तक गिरा तापमान। उत्तराखंड के सभी जिलों में हुई बारिश। 5 जिलों के लिए चेतावनी। 4 धाम के रास्तों पर गिर रहे पत्थर। 8 जुलाई तक खराब रहेगा मौसम। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एक्शन स्वेग और थलाइवा का जलवा। रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 की रिलीज डेट घोषित। फिल्म सिनेमा घरों में 15 अक्टूबर को देखने को मिलेगी। धर्मेंद्र ने कॉलर पकड़ी तो राजकुमार ने छोड़े फिल्म। बप्पी लाहिड़ी के गहने देकर बोले मंगलसूत्र भी पहन लो। अमिताभ के सूट को पर्दा कहा। सलमान के घर फायरिंग। लॉरेंस के भाई की सरेंडर की अर्जी। कहा कस्टडी में हूं, बिना कोर्ट ऑर्डर के पेश नहीं हो सकता। तिहाड़ में है अनमोल। आमिर खान ने तीसरी शादी को किया कंफर्म। 5 जुलाई को गर्लफ्रेंड गोरी स्प्रेड से घर पर प्राइवेट सेरेमनी में करेंगे शादी। वेलकम टू द जंगल ने 7वें दिन भी मचाई धूम। कॉकटेल 2 के उड़ा दिए परखचे। 100 करोड़ का आंकड़ा छूने से इंच भर दूर। फिल्म कॉकटेल 2 का दुनिया भर में तहलका। कोविड एरा के बाद शाहिद की बनी ऐसा करने वाली पहली फिल्म। दिलीप कुमार धर्मेंद्र के साथ कश्मीर बनाना चाहते थे। गद्दर के डायरेक्टर सालों बाद छलका अधूरी फिल्म का दर्द। उर्फी जावेद कामाख्या देवी मंदिर पहुंची। चुनरी के साथ माथे पर लगाया तिलक। नाम बदलकर रीता भारद्वाज रखने के दावे को बता चुकी झूठ। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। 20 जुलाई तक आ सकता है नीट री एग्जाम। 2026 के नतीजे, एमबीबीएस एडमिशन और नया सत्र समय पर होगा शुरू। बिहार बोर्ड ने इंटर स्पोर्ट एडमिशन 2026 की अंतिम तिथि 9 जुलाई तक बढ़ाई। इच्छुक छात्र अपने पसंदीदा इंटरमीडिएट संस्थान के प्राचार्य या संबंधित विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आरएएस 2026 भर्ती प्री एग्जाम अब 6 दिसंबर को होगा। आरपीएससी ने 607 पदों के लिए निकाली थी वैकेंसी। आवेदन की लास्ट डेट आज। दिल्ली यूनिवर्सिटी एकेडमिक कैलेंडर 2026 27 जारी। 28 जुलाई से शुरू होगी क्लासेस। सेमेस्टर 2, 4, 6 और 8 की शुरुआत 1 जनवरी 2027 से होगी। मार्च में मध्यावधि अवकाश रहेगा, जबकि मई में थ्योरी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। नीट पीजी परीक्षा 30 अगस्त को होगी। उम्मीदवार 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आईआईटी इंदौर फैकल्टी भर्ती के लिए आवेदन शुरू। इच्छुक उम्मीदवार 21 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने कृषि विस्तार अधिकारी के 2784 पदों पर आवेदन शुरू किए। इच्छुक उम्मीदवार 17 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन आप धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सहयोग करेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। रोजगार के क्षेत्र में सुधार के योग बन रहे हैं, जिससे नए अवसर मिलने की उम्मीद है। संपत्ति से संबंधित समस्या आज समाप्त हो सकती है। बिजनेस में सकारात्मक बदलाव आएंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब रुख करते हैं वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि के जातकों को आज करियर में बड़ी सफलता मिलने वाली है। कार्य क्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और पदोन्नति के योग बन रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। खान पान पर नियंत्रण रखें। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे मानसिक तनाव कम होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए बड़ी खबर, आज आपको व्यापार में प्रत्याशित धन लाभ हो सकता है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक तंगी दूर होगी। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे, लेकिन शाम के समय वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। दुर्घटना के संकेत हैं। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को आज ऑफिस में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे काम का बोझ बढ़ेगा। विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वे आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। छात्रों के लिए दिन अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र में विवाद से बचें, अन्यथा कानूनी मामला बन सकता है। नौकरी में अस्थिरता से परेशानी बढ़ सकती है। धैर्य से पारिवारिक समस्याओं का समाधान करें। बड़ों की मदद से लंबित कार्य पूरे हो सकते हैं। नकदी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाय लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले।
आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि मोदी सरकार को आप लोग 100 में से कितने नंबर दोगे, कमेंट में बताओ। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।